कांग्रेस की स्थिति को, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी, 99 सीटों पर आप लोग गए, बहुत अच्छी बात है सेंटर में, लेकिन राज्यों में आपकी डिपेंडेंसी है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि आप लोग जितनी सीटें चाहते थे उतनी सीटें आपको नहीं मिली। दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, बड़े स्लोगन चले, सब कुछ हुआ, लेकिन जितनी सीटें आपको चाहिए थी उतनी नहीं दी गई। अब आपके उस वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, जो वोट बैंक कभी आपका ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना हिस्सा ले रही हैं और अब असद ओवैसी भी एंट्री ले रहे हैं। तो क्या आपकी चिंता इससे बहुत ज्यादा बड़ी है कि सब बढ़ जाएगा तो हमारे खाते में क्या आएगा? देखिए पूर्णिमा जी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर चीज जायज है। सब आदमी को अपने लड़ने का अधिकार है, कोई भी आ सकता है। भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान सबको अनुमति देता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं थे, जो कल है वो परसों नहीं होंगे, या जो परसों है वो पल्ले दिन भी रहेंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे, फिर चले। तो चक्र है, सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश में हम लोग केवल उस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो 2014 से देश में अघोषित कर्फ्यू लागू हुआ है, उसके खिलाफ एक हम सिस्टम बनाकर, लोगों से बात कर नीट पेपर से जो छात्र लुट-पिट गए हैं, वो गरीब छात्र विद्यार्थी, उनके साथ मिलकर, जो जीएसटी से छोटा व्यापारी मारा गया उनकी आवाज को लेकर, जो महिलाएं बलात्कारियों से दुखी हैं उनकी आवाज को लेकर, जो यहाँ इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े व्यापार सारे अडानी को चले जा रहे हैं, उस छोटे व्यापारी को, संघ को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी और ईडीए, हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत नेता इस विषय पर चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं। 27 में 7 स्टेटों में चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश भी। उत्तर प्रदेश में इस बार भगवान श्री राम ने तय कर लिया है कि भाई अब सब चंगा। अब ये कह लीजिए कि आप सब चंगा है। अब यहाँ पर ना चोरी हो रही है, ना डकैती हो रही है, लोग ताला खोल के सो रहे हैं। जब 2017 के बाद से दही दूध की नदियां बह रही है, राम राज चल रहा है, ना मर्डर है, ना लूट है, ना डकैती है, सब चंगासी, सब चंगासी, सब चंगासी। ये तो पाकिस्तान, किम जोंग, चाइना, ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब राम के यहाँ चोरी हो गई है, राम मंदिर में चोरी हो गई है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। ये कुछ नहीं होगा, ये सब चाल है पाकिस्तान की, चाइना की, रशिया की, ट्रंप की, किम जोंग की और इटली की, ये सबकी चाल है। यहाँ तो सब चंगासी, यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। तो जब हमने देखा कि सब चंगासी है, तो सब चंगासी है तो भाई कोई बात ही नहीं है, तो चलने दीजिए, चला जाए। लेकिन ऐसा था नहीं, चंगासी नहीं था। जब इनके सारे नेता जो 1992 में, आपको अजय जी मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। अजय जी, आपको मेरे पेशेंस की थोड़ी दाद देनी चाहिए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप किम जोंग उन से लेके पता नहीं कहां कहां सर घुमाए, क्यों घुमाए मुझे नहीं समझ में आया। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे पूछा, मूलतः क्योंकि आज चर्चा उसी पर है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अजय जी। देखिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से इन चढ़ावा चोरों को भगा दिया जाएगा। ये जनता मन बना चुकी है और देश के बड़े बड़े, इनके ही बड़े नेता भी मन बना चुके हैं कि अब बहुत अत्याचार हो गया। जो राम को लाए थे अब राम ही इन्हें भगाएंगे। परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2027। ठीक है, और आपको कितनी सीटें देंगे ये पूछ लूं फिर मैं? ये सवाल जब जब मैं पूछती हूँ तो सब बगले झाँकने लगते हैं। अभी अशोक जी भी यही करेंगे और आप भी यही करेंगे। बड़ी निडरता से दे रहा हूँ मैं। हाँ बताइए कितनी सीटें दे रहे हैं, बताइए। हमें ये 1 सीट दें या हम 100 पे लड़ें। अच्छा, मैं सवाल ही गलत पूछ लेती हूँ अजय जी, क्योंकि मैं तो ये कई बार सुन चुकी हूँ कि आप लोग तो चुनाव जीतने के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग तो बस मुद्दे उठाना चाहते हैं। हाँ, वो मेरे को याद आ गया, वो मुझे याद आ गया। कई जगहों पर आप लोगों ने कहा, आपके शीर्ष नेताओं ने, कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम तो मुद्दे उठाएंगे, हम जनता के साथ हैं, चुनाव जीते ना जीते। ये रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। हम ये बता रहे हैं कि हम देश के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वही, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए फिर आपको और बदलाव के लिए आपको जीतना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा। और सत्ता में आएंगे तो आपकी स्थिति ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि जितनी भी समस्याएं आप उसका निवारण कर सकें। राज बिहारी सर, ठीक है।
ओके, हम ये चाहते ठीक है हैं सर, एसआईआर के थ्रू और हम बढ़िया है चुनाव सर, ठीक आयोग है, के थ्रू एसआईआर और पर ईवीएम कभी के और थ्रू चर्चा कर चुनाव नहीं लेंगे सर, जीतना ठीक है, चाहते, ठीक है। राज जीतना बिहारी नहीं सर, मैं चाहते। आपके पास आती हूँ, इसी बीच में मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहरी साहब, आपका भी स्वागत है। राज बिहारी साहब, मैं जरा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के पर्सपेक्टिव से एआईएमआईएम की इस बात का कितना मजबूत आधार है, और अगर गेम पूरा बदल नहीं दिया या गेम एकदम 360 डिग्री पिक्चर नहीं चेंज कर दी, तब भी एआईएमआईएम की एंट्री से किसको ज्यादा चिंता होनी चाहिए? मुझे लगता है कि एआईएमआई की या ओवैसी की धाड़ का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर बड़ी बात तो यह है कि उनके पास में उम्मीदवार ही नहीं है 403 सीट पर उतारने के लिए। जब पिछली बार 100 सीट पे उतारा था, सब मिलकर 3.5 लाख वोट ले पाए। एक एक सिर्फ 100 में से सिर्फ एक उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाया। तो राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो ये आप सर एक बार चेक कर लेंगे बिहारी सर कि म्यूट तो नहीं हो गया आपके एंड पे? ये उनकी मजबूरी है। दूसरी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे उत्तर भारत में भी एआईएम अगर बिहार छोड़ दे, जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीती उन्होंने, तो केवल मुसलमानों को भड़काकर अब कोई इस देश में राजनीति करना चाहता है तो इसका हद सब देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी गए थे ओवैसी, क्या हुआ? 12 सीट पर लड़े, सबकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पार्टी अगर सिर्फ कुछ लोगों को साथ लेके, चाहे मुसलमान करके वोट ले, चाहे किसी भी जाति को लेके वोट ले, वो चल नहीं सकती। अब आपने बीएसपी का हाल भी देख लिया है, एसपी का हाल भी आपके सामने है, और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देती। हालत यह है कि अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन अगर ना बने, तो कांग्रेस के पास तो 403 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं है। उम्मीदवार ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ठीक तो है, ये तो उनकी गठबंधन की भी मजबूरी है। और जहां तक एआईएमआई का सवाल है, तो अगर थोड़ी बहुत अगर वोट काट भी लेगी, मान लो अगर वो 100 सीट पे भी कैंडिडेट लड़ाते हैं, 1500 अगर वोट ले भी गए, तो नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे हैं पश्चिमी यूपी और खासतौर से पूर्वांचल के वो इलाके जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहां पर अभी थोड़ा रैली वैली करके पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आपने काफी हद तक एआईएमआईएम को खारिज किया है, तो हमने पूरी राजनीति में सर ये देखा है कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफर लगभग सभी पार्टियां तय कर चुकी हैं। कहीं से शुरू करती है, कहीं पहुंचती है, बहुत बेहतर करती है, फिर वापस नीचे आ जाती हैं। ये हमने अमूमन अभी तक की राजनीति में देखा हुआ है। नूर अहमद अजहरी साहब, मतलब पता नहीं मैं ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछूं कि ना पूछूं या दूसरे तरीके से पूछूं, कोशिश करती हूं अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे। अजहरी साहब, सामने खड़े हैं अखिलेश यादव, एक दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हैं राहुल गांधी, और फिर आ गए असद ओवैसी साहब। तो जब वोट देने की बारी आएगी, तो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद जैसी श्रृंखला है कुछ ज़हन में आपके? आजादी से लेकर के अब तक मुसलमानों ने कभी समता को, कभी ममता को, कभी लालू को, कभी मुलायम सिंह यादव को, कभी अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, राजीव गांधी को अपना नेता माना है। ये सेक्युलर राष्ट्र है और यहाँ पर जो संख्या के बलबूते पे चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर जो चुनाव होता है वो सेक्युलर तरीके से होता है, संवैधानिक तरीके से होता है। तो मुसलमानों ने कभी अपने समाज का कोई लीडर, कोई नेता माना ही नहीं। मेरा मानना यह है कि आज भी मुसलमान सेक्युलर पार्टी को ही वोट देगा, और सेक्युलर पार्टी के नाम से जो यूपी में चुनाव जो हो रहा है वो सबके सामने है कि मुसलमान बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और जाएगा। जो मेरा मानना है, और जाना भी चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है, उनको अधिकार है। देश संवैधानिक मुल्क है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी बना सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो तरीकेकार है, जो सियासत बोल रही है, जो आज की राजनीति है, वो ये है कि मुसलमान सेक्युलर पार्टियों को वोट देता हुआ आया है, मुसलमान सेक्युलर नहीं, पार्टी को लेकिन ये वोट तो देगा। आप एक जेनेरिक बात कर रहे हैं अजहरी साहब।